फ्रोजन और दो, जब ये मरहले तय हो जाएंगे, वो कहता है जब ये बातें तय हो जाएंगी तो मालिज को चाहिए कि नुमायां और मुनफरद अलामात हासिल करने के लिए मरीज से बार बार गुफ्तगू करे और ऊपर दी गई अदात के मुताबिक इसकी बीमारी का मुकम्मल खाका हासिल करे। इलाज शुरू करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए इन अलामात की बुनियाद पर वो अपनी पहली इन अलामात की बुनियाद पर पहली एंटीसोरक, वो कहता है दुनिया में बीमारियां जो है वो मियाजमेटिक्स, जो हमारे अगले जो लेक्चर आ रहे हैं हमारे, वो आ रहे हैं साइकोसिस पे, सिफिलिस पे, तो हम उसमें और ज़्यादा मज़े की डिस्कशन होगी। फिर आप कहेंगे यार ये ट्यूबरकुलोसिस से बड़ा एक और नशा शुरू हो गया। तो हम ये एक किसका अपना नशा है, फिर हम जब साइकोसिस पे जाएंगे तो उसकी अपना मज़ा है, फिर जब मैं सिफिलिस पे जाऊंगा फिर उसका अपना मज़ा है। तो फिर जिस जिस टॉपिक को मैं टच करूंगा तो फिर आप समझ जाएंगे यार मुझे तो क्रॉनिक डिजीज़ पे ग्रिप हासिल हो रही है, मैं तो क्रॉनिक डिजीज़ पे मैं अपनी मेरी दस्तरस हासिल हो रही है। जैसे मैंने आपको हमने नसोड़ का कंसेप्ट दिया, जैसे मैंने ड्रग्स की बात करूं, जैसे मैं वैक्सीनेशन की बात करूं, तो आपके बहुत सारे चीज़ें क्लियर हो रही हैं, बादल जड़ रहे हैं, आपको साफ आसमान नजर आना शुरू। और हिदायत के मुताबिक इसकी बीमारी का मुकम्मल खाका असर करे। इलाज शुरू करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए इन अलामात की बुनियाद पर अपनी पहली एंटीसोरक या दूसरी दवा का इंतखाब कर सकता है जो अलामात के सबसे ज़्यादा मुताबिकत रखती है। अब वो अलामात की मुताबिकत क्या है, वो कहता है लॉ ऑफ सिमिलर उसने दिया है, और हम लॉ ऑफ सिमिलर को ही भूल जाते हैं। लॉ ऑफ सिमिलर ये है कि एक नेचुरल डिजीज है और एक हमने दवा प्रूव की है जिसको उसने कहा कि ये आर्टिफिशियल डिजीज। तो वो कहता है कि ये जो अलामात का खाका है, ये अलामात का खाका आप नेचुरल डिजीज से मैच करेंगे। मसलन मीजल है तो मीजल से हमारी कौन सा निसोड बनता है, मार्बिलिनम बनता है। अब जब आपके पास एक बच्चा आता है जिसको खसरे के दाने निकलते हैं तो क्या होगा, खसरा होगा तो खसरे के दाने होंगे, उसमें बाद पस्टुअल भी होते हैं, उसके साथ उसको गला खराब होगा, खांसी होगी, उसके साथ उसको टेम्परेचर होगा। ये पिक्चर आपको नजर आती है तो आप एकदम जा फिर उसका आप टेस्ट भी करा सकते हैं कि इसको मीजल है या नहीं मीजल। लेकिन क्लिनिकल अप्रोच भी डॉक्टर के लिए जरूरी है कि टेस्ट कराने में हो सकता है एक दिन लग जाए, कुछ वक्त आपका लग जाए, लेकिन आपको फौरी तौर पर क्लिनिकली पेशेंट की लाइफ को सेव करना है। तो आपको उस खसरे की अलामात को क्लिनिकली भी आपको पता होना चाहिए कि खसरा क्या होता है, चिकन पॉक्स क्या होता है, टाइफाइड क्या होता है, मलेरिया क्या होता है, डेंगू क्या होता है, इसके अलामात आपको वैसे भी इसके फीचर आपको पता होने चाहिए। फिर आप क्लिनिकल टेस्ट से आप उसको कंफर्म करते हैं, और टेस्ट जब आप क्लिनिकल भी आपका आ जाता है तो उसके नीचे एक लाइन लेबोरेटरी वाले लिख देते हैं कोरिलेट विद क्लिनिकली, आप इसको क्लिनिकली भी देखें। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है कि आपको चीज़ों पे ग्रिप होनी चाहिए, आपको डिजीज़ पे ग्रिप होनी चाहिए। आपको डिजीज़ पे ग्रिप होगी, उसकी पिक्चर आपको पता होगी, तो फिर आप उस पर आर्टिफिशियल डिजीज या मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सोरक क्या है कि वो सोरक पे मेरा एक लेक्चर है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि सोरा पे मैं एक दफ़ा फिर आपको सोरा को मैं सिंपल ये आपको बताती हूँ कि सोरा वो इस बात को कहता है कि जो किसी बीमारी से आने से पहले उसके अंदर कोई रगबत पाई जाए बीमारी कैच करने की। मसलन उसकी एक एग्जांपल ये भी है कि जब आप बीज बोते हैं तो खेत को आप इस तरह बीज नहीं फेंक देते, खेत को आप हल चलाते हैं और उसको कल्टीवेट उसको करते हैं, नरम करते हैं, ज़मीन को नरम करके फिर हम उसके अंदर बीज डालते हैं तो फिर वो ग्रोथ। सोरा भी इंसानी जिस्म की ऐसी कैफियत है कि वो किसी बीमारी से आने से पहले उसके अंदर बीमारी को कबूलियत की सक्सेसिबिलिटी पैदा हो जाती है कि मैं बीमारी को कबूल करूं। दिस इज द सोरिक कंडीशन इन द आसान
और उसकी कुछ अलामात भी होती हैं, जैसे उसको कोई खुजली महसूस हो रही है, अगर वो प्रॉपर नींद कर रहा था तो अब उसको नींद नहीं आ रही, उसका स्टूल प्रॉपर काम कर रहा था अब उसको कॉन्स्टिपेशन हो रही है, तो उसकी जिस्म के अंदर कुछ दूसरी आम भी चेंजेस आएंगी जिसको हम महसूस नहीं करते, लेकिन वो चेंजेस गौर करनी है। तो सोरा को आप ये समझें कि किसी बीमारी के आने से पहले, कोई बीज बोने से पहले हम ज़मीन को हम मार करते हैं, नरम करते हैं, तैयार करते हैं, और फिर उसकी आबियारी करते हैं, और फिर उसमें बीज बोते हैं, फिर उगता है। तो सोरा भी ऐसी है कि बीमारी एक बीज है, और उससे पहले आपके जिस्म के अंदर एक ऐसी भी कमज़ोरी पैदा हो जाती है कि वो आपको, अब देखें इंसान जब जिंदा है, जब इंसान जिंदा है तो उसके अंदर बेशुमार चीज़ों के खिलाफ इम्यूनिटी पैदा हो जाती है, मुदाफ़त करता है, लेकिन जो ही मरता है तो आनन फानन बैक्टीरिया उस पर हमलावर हो जाता है, उसको उसके अंदर फौरन 2-3 घंटे के अंदर ऑफेंसिव स्मेल आ जाएगी, क्योंकि उसको बैक्टीरिया खाना शुरू हो जाएगा। अब उसी माहौल में जिंदा इंसान रहता है तो वो इन सारी चीजों को रेजिस्ट कर रहा है। ये रेजिस्टेंस जब आपकी खत्म होगी, एक और पहलू भी है सोरा का, कि ये रेजिस्टेंस जब आपकी बीमारियों के खिलाफ खत्म होगी तो बीमारी आप पे हमलावर होगी, और जब अल्टीमेटली रेजिस्टेंस खत्म हो जाती है तो बंदा की डेथ हो जाती है। तो उस वक्त बंदा सर्वाइव